देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे। देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन क्या लिखा है पहले हम इसे रीड करेंगे। यदि शब्द ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। जो शब्द लिखा है जो है, तो सबसे पहले हम वर्ड लिख लेते हैं। जो वर्ड दिया हुआ है वो है ब्रेक, ब्रेक्स वर्ड लिख लिया। अब इसे हमें सीक्वेंस के अनुसार जमाना है। जो अल्फाबेट का सीक्वेंस है A to Z वाला, वो सीक्वेंस में जमाना है। ये जो लेटर्स आपको दिए हुए हैं, इन लेटर्स को आपको सीक्वेंस में जमाना है। तो देखिए सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, A, उसके बाद आएगा B, फिर क्या आता है E, फिर कौन सा आ जाएगा, K आ जाएगा, फिर K L M N O P Q R आ जाएगा, फिर ऐसा। ये तो हमने सीक्वेंस के अनुसार जमा दिया A to Z के इसमें। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से लेटर्स है जिनका स्थान, जिनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है। तो देखिए K की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, K उसकी प्लेस पे ही है, और S की भी पोजीशन चेंज नहीं है, वो भी उसी की प्लेस पे है। तो पूछा है क्वेश्चन में, यदि शब्द ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो कितने वर्ण ऐसे, कितने अल्फाबेट्स के लेटर ऐसे हैं जिनका जो प्लेस है वो चेंज नहीं हुआ है। तो वो है K and S, K and S। तो कितने लेटर है, 2 लेटर है, 2 अक्षर या 2 लेटर्स। तो जिस ऑप्शन में 2 लेटर्स दिया होगा, 2 अक्षर दिया होगा, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम इसे रीड करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, यदि शब्द एब्सोल्यूट को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें वर्ड चेंज कर दिया है। सबसे पहले हम वर्ड लिख लेंगे कि कौन सा वर्ड है, एब्सोल्यूट। ये वर्ड हमने लिख लिया। अब हम उसे अल्फाबेट A to Z जो होता है, अल्फाबेट का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होती है अल्फाबेट की A to Z, वो हम उस सीक्वेंस में से चेंज कर देते हैं। ये जो लेटर्स लिखे उनका, इनकी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, वैसे जमा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें लेटर क्या दिया, A, तो स्टार्ट तो A से ही होता है, तो A, B की जगह पे ही आएगा। फिर C D E F G H I J K, देखिए E दिया हुआ है, E आएगा। E के बाद क्या आता है, E F G H I J K L, फिर M N O P आएगा, है क्या कहीं, नहीं, P Q R S T और देखिए U। पूरे लेटर्स आ चुके हैं। इन्हें हमने अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है, लेफ्ट टू राइट वाला जो क्रम है, उसमें हमने उस सीक्वेंस के अनुसार हमने इसे जमा दिया है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा लेटर ऐसा है जिसकी सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है। देखिए A की सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है, एक B की भी सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है, यहाँ पे S है, यहाँ पे E है, O L, ये सीक्वेंस चेंज हो गई, U S T T। कौन कौन से लेटर है, एक A, B और N, T। ये जो 3 लेटर ऐसे हैं, 3 अक्षर वर्णमाला के ऐसे हैं, 3 अक्षर या क्या बोल सकते हैं, 3 लेटर्स, 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनका क्रम चेंज नहीं हुआ है। तो जिस ऑप्शन में लिखा होगा 3 अक्षर या 3 लेटर्स, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।
देखिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन, यदि शब्द, कौन सा शब्द दिया है, कौन सा वर्ड दिया है, प्रोडक्ट को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन वही है, बस उसमें क्या किया, वर्ड चेंज करके दे दिया है। तो सेम वही करेंगे हम, क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे सबसे पहले, और वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। हमने वर्ड लिख लिया। अब इसे अल्फाबेट की जो सीक्वेंस है उसमें हम व्यवस्थित जमा देंगे। सबसे पहले देखिए क्या आ जाएगा इसमें से, ए बी सी डी डी सी, सी फिर कौन सा आएगा, डी, ई है क्या कहीं पे, नहीं, ई एफ जी एच आई जे के एल, एल भी नहीं है, एम एन ओ पी, क्यू नहीं है, आर है, एस टी, और ये है यू। हमने यहाँ पे उसको अरेंज करके लिख दिया, अल्फाबेट का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होती है, उसमें हमने अरेंज कर दिया है। अब हम देखेंगे कि कौन सा लेटर अल्फाबेट का ऐसा है जिसकी सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पी और सी दिया है, सीक्वेंस चेंज हो चुकी है, यहाँ पे भी ओ की सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है। और देखिए कौन सा लेटर ऐसा है जिसकी सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है, तो ओनली वन, सिर्फ एक ही लेटर है, और वो लेटर कौन सा है, ओ। तो जिन लेटर कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो वो है एक वर्ण या एक अक्षर, इंग्लिश में लिखा आएगा वन लेटर। और यदि पूछा कि कौन से लेटर का या कौन से अक्षर का जो क्रम है वो अपरिवर्तित हुआ है, जिसकी सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है, तो वो लेटर आ जाएगा ओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इसे रीड करते हैं हम लोग। यदि शब्द हेक्सागोन के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें किस सीक्वेंस में जमाना है, बाएं से दाएं। बाएं से दाएं आपको व्यवस्थित करना है, इस सीक्वेंस में आपको जमाना है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ जैसे अल्फाबेट का जो क्रम होता है A to Z वाला, इस क्रम में आपको व्यवस्थित जमा देना। जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है, अल्फाबेट का क्रम होता है, उसके अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दिया है बाएं से दाएं। जब भी बाएं से दाएं बोले जाएगा आपको A to Z ही जाना है, तो बस इतना सा आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे। वर्ड कौन सा दिया हुआ है, हेक्सागोन। हेक्सागोन एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें हम सीक्वेंस में जमाते हैं, बाएं से दाएं मतलब A to Z वाली सीक्वेंस में व्यवस्थित जमा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, A, B C D E, E है, F है, F G H F G H I J K L M N N O, फिर उसके बाद X बचा है। तो देखिए कौन कौन से लेटर ऐसे हैं जिनका प्लेस, जिस प्लेस पे थे उसी प्लेस पे है। तो देखिए ई वाला, इसकी सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है, और देखिए ओ की भी सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है। तो वो लेटर कौन कौन से हैं जिनकी सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है, एक तो ई है और दूसरा है ओ। और पूछा जाएगा कितने वर्ण ऐसे हैं जिनके कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो वो कितने वर्ण है, 2 वर्ण है, या बोल सकते हैं इंग्लिश में 2 लेटर्स ऐसे दिए हुए हैं जिनको हमने बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में व्यवस्थित जमाया, फिर भी उनके जो क्रम है वो अपरिवर्तित नहीं हुआ है। तो वो कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा आपको, इसे हम रीड करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच पीछे तथा आगे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में। ये तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। अब इस इंस्ट्रक्शन को आपने रीड कर लिया, अब हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए बोर्ड पे एक वर्ड दिया हुआ है एडवर्टाइज। इस वर्ड में हमें ऐसे लेटर्स का युग्म ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिनके बीच में उतने ही लेटर छूटना चाहिए जितने लेटर अल्फाबेट के क्रम में छूटते हैं। तो देखिए ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं का जोड़ा है वो हमें ढूंढना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ए से स्टार्ट करिए, ए से स्टार्ट करिए। ए से देखिए डी, डी के बाद डी तो आता नहीं है, तो डी के साथ तो कोई क्रम नहीं बन रहा। वी के साथ बन रहा है क्या, नहीं, क्योंकि वी के बीच में तो बहुत सारे लेटर आते हैं ए और बी के। और ई के साथ देखिए ए बी सी डी, तीन लेटर आने चाहिए, यहाँ तो दो ही छूटे, तो ये भी नहीं हो रहा है। आर के साथ भी नहीं होगा, टी के साथ भी नहीं होगा। देखिए आई के साथ हो रहा है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं हो रहा है। इसके साथ भी नहीं हो रहा है, इसके साथ भी नहीं होगा। ए से तो कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। अब हम देखेंगे डी से कोई बन रहा है क्या, डी से ए बी सी डी ई एफ, इसके बी के साथ भी नहीं बन रहा है, ई के साथ भी नहीं बन रहा है। देखिए फिर से डी डी ई एफ जी एच आई, आई के साथ एक जोड़ा बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है डी आई। देखिए डी आई का कैसा जोड़ा बना है, डी के बाद क्या है ई ई एफ जी एच आई। तो देखिए ये जो लेटर जो वर्ड दिया हुआ है इनके बीच में जितने देखिए चार अक्षर छूट रहे हैं, तो सेम चार अक्षर डी और आई के बीच में यहाँ पर भी छूट रहे हैं। तो जो पेयर बना है वो क्या बना है, डी आई। और देखिए कोई पेयर बन रहा है क्या, डी के साथ ई का भी नहीं बनेगा, वी का और आर का बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्योंकि वी पहले आ जाता है आर बाद में आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, वो है डी आई। तो इसमें हमें बताना था कि वो अक्षर युग्म जो पेयर है वो कौन सा होगा। ऐसा पेयर ढूंढना था जिसमें कि जितने अक्षर जितने लेटर उनके बीच में छूटेंगे सेम उतने ही लेटर अल्फाबेट का जो क्रम होता है उसमें भी छूटना चाहिए। तो ये जो पेयर निकला हुआ है वो निकला है डी आई। डी आई के बीच में चार लेटर छूटे हुए हैं, और वैसे भी जब हम ए टू जेड की ओर जाते हैं तो डी से आई तक पहुंचते हैं तो चार अल्फाबेट वैसे चार लेटर्स जो है वो वैसे भी छूटते हैं। तो जो पेयर है वो डी आई है। और कितने पेयर बने हैं, तो एक। अक्षर युग्म का कितना जोड़ा बना है, तो एक। जिस ऑप्शन में एक लिखा रहेगा वो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इससे रिलेटेड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से भी हमें ऐसे पेयर ढूंढना है जिनके बीच में लेटर्स उतने ही छूटना चाहिए जो कि अल्फाबेट्स के क्रम में छूटते हैं। तो देखिए अब एक बार सीक्वेंस में ए टू जेड जाइए और एक बार जेड से ए की ओर आइए। एक बार मतलब आपको जाना है लेफ्ट से राइट की ओर जाना है और फिर राइट से कहाँ आना है, लेफ्ट की ओर। सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ए से जाएंगे जेड की ओर। तो देखिए ए के बाद क्या आता है, बी सी डी ई एफ जी। ए से तो कोई नहीं बन रहा है। एम से देखो एम एन, यदि एन यहाँ होता तो बन जाता था एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं बन रहा है एक भी। एम से भी नहीं बन रहा है। ओ से बन रहा है क्या, ओ पी क्यू आर, नहीं बन रहा है। पी क्यू आर एस, एक भी नहीं बन रहा। एन से देखो, एन के बाद क्या था, ओ पी क्यू, नहीं बन रहा है। जी के बाद क्या आता है, जी एच आई, नहीं बन रहा है। एस के बाद क्या आता है, टी एस टी। तो एक जो अक्षर का युग्म है वो एस टी बन गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक भी लेटर इनके बीच में नहीं छूटा हुआ है। और ए से जेड की ओर जब हम जाते हैं तब भी एस के बाद क्या आता है, टी आता है। तो एक अक्षर युग्म हमें मिल गया है, जो पेयर वो है एस टी।
अब हम पहले हम लेफ्ट से राइट की ओर गए थे, अब राइट से हम लेफ्ट की ओर आएंगे। तो देखिए टी से चलते हैं, टी के बाद एस तो आता नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा। एस से देखिए, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं आ रहा। जी जी एच आई जे के नहीं बन रहा है। एन, एन के बाद ओ आता है तो एक पेयर ये बन गया एन ओ, एक पेयर एन ओ बन गया। फिर देखिए एन से एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा, ओ पी क्यू नहीं बन रहा। एम के बाद एन आता है तो यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। तो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे? दो पेयर बन रहे हैं। एक पेयर तब बन रहा है जब हम लेफ्ट से राइट की ओर गए, अल्फाबेट का जो क्रम होता है उसमें गए, तब एक पेयर बना एस टी। और फिर जब अल्फाबेट का जो क्रम होता है, सीक्वेंस होती है, उसके अपोजिट गए, मतलब कि हम राइट से लेफ्ट की ओर आए, दाएं से बाएं की ओर आए, तो एक पेयर बना एन से ओ। तो ऐसे कितने अक्षर के युग्म बने? अक्षर युग्म, अक्षर युग्म वो बने हैं दो। कितने बने हैं? दो। तो जिस ऑप्शन में 2 लिखा होगा वो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए एक वर्ड और दिया हुआ है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर्ड में भी हमें ऐसे अक्षर युग्म ढूंढना है, ऐसे पेयर ढूंढना है जिनके बीच में उसे अल्फाबेट के क्रम में हम व्यवस्थित करें तो उतने ही लेटर्स छूटना चाहिए जितने की अल्फाबेट्स के क्रम में छूटते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जाते हैं लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। ए के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ए से तो एक भी लेटर का नहीं बन रहा है। पी, पी के बाद क्या आता है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा पी से। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा। एल, एल ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन रहा। आई से दे जाओ, जे के एल एम एन ओ, आई से भी नहीं बन रहा। सी से देखिए, सी के बाद क्या आता है? डी, डी ई एफ जी एच, सी से भी नहीं बन रहा है। ए से स्टार्ट करते हैं फिर से, ए बी सी डी ई, ए से भी नहीं बन रहा है। टी से स्टार्ट कीजिए, टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा है। आई से स्टार्ट कीजिए, जे के नहीं बन रहा है। ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद एन आता है क्या? नहीं आता है। लेफ्ट से राइट की ओर हम गए तो एक भी लेटर्स का ऐसा जोड़ा नहीं मिला, पेयर नहीं मिला जिनके बीच में उतने ही लेटर्स छूटते हैं जितने के अल्फाबेट्स में छूटते हैं। लेफ्ट से राइट गए, अब हमें कहाँ जाना है? राइट से कहाँ आना है? लेफ्ट की ओर आना है। राइट से लेफ्ट की ओर आना है तो देखिए यहाँ एन से स्टार्ट करते हैं, एन ओ, एक पेयर बन गया एन ओ। फिर एक बार ये पेयर तो बन गया, फिर से एन से जाओ, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन। एन से सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है एन ओ। अब ओ से स्टार्ट कीजिए, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक भी पेयर नहीं बन रहा ओ से। आई से स्टार्ट करिए, आई जे के एल एम एन ओ पी, आई से एक पेयर बन गया है आई पी, किसके साथ? फिर से आई जे के एल एम एन ओ पी, एक पेयर बन गया है आई पी। कौन सा पेयर बन गया है? आई पी। आई के साथ ए का पेयर तो बनेगा नहीं। फिर टी से स्टार्ट करते हैं, टी के बाद क्या आता है? यू, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। जेड के बाद फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा तो टी ए का भी एक पेयर बन गया। सी से स्टार्ट करो, सी डी ई एफ जी एच, सी के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा। आई के साथ बनेगा क्या? जे के एल नहीं बन रहा। एल के बाद
नहीं, एल के साथ भी नहीं बन रहा, पी के साथ भी कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 पेयर बने, एक बना है पेयर एनओ, एक बना आई टी और एक बना है टी। तो ऐसे अक्षर युग्म जिनमें उतने ही अल्फाबेट छूटना चाहिए जितने की अल्फाबेट्स के क्रम में छूटते हैं, तो ये लेटर एक वर्ड दिया था एप्लीकेशन, उसमें हमें ऐसे कितने पेयर मिले, 3 पेयर मिले। तो जिस ऑप्शन में लिखा होगा 3 वो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम इसे रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये देखेंगे। फिर दिया है बोर्ड पे क्वेश्चन, यदि शब्द फ्रिक्शन के प्रत्येक व्यंजन को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए, फिर सभी स्वरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए, तो दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले तो हम वर्ड लिख लेंगे, तो वर्ड क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन, क्या दिया है वर्ड, फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसके प्रत्येक व्यंजन को, इसमें जितने भी व्यंजन दिए हुए हैं, कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं, जो लेटर, जो कॉन्सोनेंट लेटर्स है, उन्हें हमें किस क्रम में जमाना है, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट के क्रम में जमाना है। फिर जो वोवेल है, जो स्वर है, उनको भी हमें लेफ्ट से राइट की क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें से कॉन्सोनेंट देख लेते हैं, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, एफ, आर, सी, टी, एन, ये तो कॉन्सोनेंट हो गए। अब स्वर छाट लेते हैं, वोवेल, वोवेल कौन कौन से हैं, देखिए ए आई और ओ, ये तो कॉन्सोनेंट हो गए और ये हो गए वोवेल, व्यंजन और स्वर। हमें व्यंजन को बाएं से दाएं क्रम में जमाना है, लेफ्ट से राइट वर्णानुक्रम में, जैसे दाएं से बाएं से हमें दाएं जाना है, जैसे ए टू जेड को हम जैसे जमाते हैं, अल्फाबेट का जो क्रम होता है उसमें जमाना है। तो इस लेटर को, जो व्यंजन दिए हुए हैं, इनके जो लेटर्स हैं उनको सबसे पहले जमाएंगे हम। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है, सी, ए बी सी, डी ई एफ जी एच, देखो ए बी सी डी, यहाँ एफ छूट गया, एफ लिखेंगे, जी एच आई जे के एल, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये तो हो गया व्यंजन का क्रम। किसका क्रम हो गया, व्यंजन का क्रम हो गया। और व्यंजन का क्रम तो हुआ है, पर कहां से हुआ है, बाएं से दाएं क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। अब हमें वोवेल को, स्वरों को भी कहाँ व्यवस्थित करना है, बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाना है या व्यवस्थित करके जमाना है। तो इसको जमा लीजिए, तो देखिए जमे ही है, सबसे पहले ए आता है, फिर आई, फिर ओ। अब ये तो जो फ्रैक्शन जो वर्ड दिया था उसको हमने जमा दिया, जो व्यंजन दिए थे उसको बाएं से दाएं जमा दिया, और फिर जो वोवेल दिए थे उनको भी बाएं से दाएं क्रमानुसार जमा दिया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। हमने आपको बताया था कि ये वाला जो होता है या लेफ्ट होता है, मतलब ये बाया, और इधर वाला होता है दाया, राइट हैंड साइड वाला ये दाया पोर्शन हो गया। तो दाएं से हमें कौन सा अक्षर बताना है, 5वां। तो दाएं से काउंट करिए, 5वां अक्षर कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 5वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, आ। तो जो 5वां अक्षर है, 5वां अक्षर कहां से, दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर जो है वो क्या होगा, आर होगा, आर होगा। तो देखिए ए में क्या दिया, एफ, बी में एन, सी में दिया टी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें आर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अधिक वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से जाकर 5PD ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पर टेस्ट सीरीज दी हुई है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।